This side Megha from BR Global School. This is our second lecture of Russian Revolution. Let's begin with our topic. Our topic is Industrial Society and Social Change. These political trends were sign of a new time. अब ये जो चेंजेस आ रहे थे पॉलिटिक्स में, ये क्या एक नई तरह का नए टाइम का नया सिंबल था एक तरह से. इट वॉज अ टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस. अब इस टाइम के अंदर सबसे ज़्यादा चेंजेस क्या हो रहे थे? एक तो सोशली समाज में और इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे थे. इट वॉज अ टाइम व्हेन न्यू सिटीज़ केम अप. नए नए क्या बन रही थी? नए शहर बन रहे थे. न्यू इंडस्ट्रियल रीजन्स डेवलप, नए इंडस्ट्रियल रीजन्स डेवलप हो रहे थे. रेलवे एक्सपैंड हो रही थी एंड द रेलवे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अकर्ड. और इस टाइम में क्या था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी क्या हो चुकी थी? संपन्न हो चुकी थी. इंडस्ट्रियल ब्रॉट मैन, विमेन एंड चिल्ड्रंस टू फैक्ट्री. इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या कर रहा था कि जितनी भी मेल्स फीमेल्स हैं और बच्चों को इवन फैक्ट्रियों में ला रहा था. वर्क्स आवर्स वर ऑफन लॉन्ग. अब जैसे जैसे ये लोग कारखानों में पहुंच गए तो क्या होंगे? काम के लिए पहुंचे हैं, तो जितने भी इनके वर्किंग आवर्स थे वो लंबे कर दिए गए और जो वेजेस थी वो कम कर दी गई. अनएम्प्लॉयमेंट जो थी वो बहुत कॉमन थी इस टाइम में, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्क. क्योंकि इस टाइम में जितना भी ये प्रोडक्शन का काम था, इसकी जो डिमांड थी इंडस्ट्रियल गुड्स की वो काफ़ी कम थी. हाउसिंग एंड सैनिटेशंस वर प्रॉब्लम. लोगों को घर देना, उसके बाद सैनिटेशन से उनकी साफ़ सफाई का ध्यान रखना ये बहुत मुश्किल था. सिंस टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली. जो शहर था वो बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा था. लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर सोल्यूशन टू दीज इश्यूज़. लिबरल्स और रेडिकल्स क्या कर रहे थे? इनका सोल्यूशन ढूंढने में लगे हुए थे. ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स. इस टाइम में लगभग जितने भी ये सारे इंडस्ट्रीज़ थी वो क्या थी कि सिर्फ इंडिविजुअल्स की एक निजी प्रॉपर्टी बनी हुई थी, कि सिर्फ रिच पीपल्स का ही. लिबरल्स एंड रेडिकल्स themselves वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स. इस टाइम में जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे उनके पास भी बहुत सारी प्रॉपर्टी खुद की थी. हैविंग मेड देयर वेल्थ देयर थ्रू trade or industrial venture, they felt that the such effort should be encouraged, that its benefit would be achieved to if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated. इन लोगों ने क्या सोचा कि जो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी ट्रेड हैं, वहाँ से इन लोगों ने बहुत सारा पैसा कमा लिया था. और ये क्या चाहते थे, इसलिए वो इनके लिए कुछ कोशिशें कर रहे थे कि ताकि जो वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा कि इनको इस तरह से बढ़ावा दिया जाए. और ये चीज़ भी मानना था लिबरल्स और रेडिकल्स का कि अगर मजदूर जो है वो अगर स्वस्थ होगा, वर्कर्स वो सिटीज़न पढ़ा लिखा होगा, तो वो इस सिस्टम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे. Opposed to the privilege the old aristocracy had by birth, they firmly believed in the value of individual efforts, labor and enterprises. वो क्या चाहते थे कि जो भी व्यक्ति जिनको जन्म से जो प्रिविलेज मिल रही थी वो ये सबके विरुद्ध थे. इसके अलावा वो चाहते थे कि इंडिविजुअल हर व्यक्ति को काम करना चाहिए, लेबर करनी चाहिए. इस चीज़ के अंदर वो सबसे ज़्यादा उनका गहरा विश्वास था. और उनका क्या मानना था कि यदि हर व्यक्ति को इंडिविजुअल फ्रीडम दी जाए तो क्या होगा कि हम लोग इससे गरीबों को रोज़गार मिल जाएंगे. इफ़ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वर इंश्योर्ड कर दी जाएगी तो इफ़ द पुअर कुड लेबर and those with capital could operate with restraint, they believe that the society would develop. अगर ऐसा कुछ होगा, सबको काम मिल जाएंगे, तो नेचुरली हमारी सोसाइटी जो है वो डेवलप करेगी. Many working men and women who wanted changes in the world rallied around liberals and radicals group and parties in the early 19th century. जितने भी वर्किंग मैन वीमेन से जो चेंज चाहते थे इन सिस्टम के अंदर, वो सब किसके आसपास इकट्ठे होने लगे? इनके रेडिकल्स के और लिबरल्स के. Some nationalist liberals and radicals wanted revolution to put an end. अब इस टाइम में इन्होंने कुछ मूवमेंट्स चलाए क्योंकि ये क्या चाहते थे? खात्मा चाहते थे. किस तरह का? एंड टू बी द काइंड ऑफ गवर्नमेंट्स एस्टैब्लिश इन यूरोप. जो यूरोप में गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई थी कब? इन 1815 के अंदर. इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया दे बिकम रेवोल्यूशनरीज एंड वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क.
और जितने भी ये फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया थे, इनके जो रेवोल्यूशनरी थे वो क्या चाहते थे कि हम किसी तरह से मोनार्की को अपने देश से निकाल बाहर फेंकें। नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ रेवोल्यूशन दैट वुड क्रिएट नेशंस वेयर ऑल सिटीजन्स वुड हैव इक्वल राइट्स। वो क्या चाहते थे कि ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें क्या हो कि सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। आफ्टर 1815 गिसेप्पे मैज़नी, an Italian nationalist, conspired with others to achieve this in Italy। और ऐसा ही चेंजेस कौन चाहता था? 1815 के अंदर इटली के जो राष्ट्रपति थे गिसेप्पे मैज़नी, वो भी यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यही मेन सोच रखकर अपने समर्थकों के साथ, जितने भी उनके सपोर्टर्स थे उनके साथ मिलकर राजा के खिलाफ 1815 में उन्होंने भी एक साजिश रची, कॉन्स्पिरेसी। नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रीड हिज राइटिंग्स। अब उन्होंने भी क्या हुआ, भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं को पढ़ते थे। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, पीपल वन ऑफ द मोस्ट फॉर रीचिंग विजन्स ऑफ हाउ सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर्ड विद सोशलिज्म। समाज में किस तरह से इस तरह से इसको चेंजेस को देखा जा रहा था कि अभी भी ये सब चेंजेस आने, ये जो बातें की जा रही हैं ये सब अभी बहुत दूर है। बाय द मिड 19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attracted widespread attention। सोशलिज्म को सबसे ज़्यादा क्या माना जाने लगा कि एक तरफ मतलब बहुत सारे लोगों का ध्यान जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सोशलिज्म वॉज अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। सोशलिज्म किसके अगेंस्ट था? प्राइवेट प्रॉपर्टी के। एंड सा इट वॉज इट एज द रूट ऑफ सोशल एवल, कि ये जो है सोशल एक तरह से सामाजिक बुराई बना हुआ है एक टाइम में कि कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरफ ये लोग वो नहीं पसंद नहीं कर रहे थे। वाई इंडिविजुअल ओन द प्रॉपर्टी दैट गेव एम्प्लॉयमेंट बट द प्रपोर्शन वर कंसर्न्ड ओनली विद द पर्सनल गेन एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। वो कह रहे थे कि हर पर्सन अपनी तरफ क्यों सोच रहा है, वो क्यों नहीं सोचा कि जो लोगों को वो रोज़गार दे रहा है, जो लोग उसको मतलब आगे से कमा कर दे रहे हैं, उनकी तरफ क्यों नहीं सोचा जा रहा, वो सिर्फ अपना ही मतलब क्यों साध रहा है। सो इफ़ द सोसाइटी एज अ होल रादर देन सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल प्रॉपर्टी, अगर मतलब पूरी जो प्रॉपर्टी है उसको सोसाइटी कंट्रोल करे एक इंडिविजुअल की जगह, तो मोर अटेंशन वुड बी पेड टू द कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। अब ये मेनली किसके बारे में बात कर रहे हैं? कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट की। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कंपैरिजन फॉर इट। सोशलिस्ट जो थे वो इसमें चेंजेस चाहते थे किसी तरह से, और इन्होंने इसके लिए मूवमेंट चलाई। हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, किस तरह से कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है। वट वुड बी द बेसिक ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी, की इसका मेनली बेस, इसका आधार क्या होगा। सोशलिस्ट हैज़ डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर। सोशलिस्ट का अपनी खुद की सोच थी फ्यूचर को लेकर। रॉबर्ट ऑन सम बिलीव्ड इन द आइडियाज़ ऑफ कोऑपरेटिव। कुछ लोग कोऑपरेटिव की तरफ मतलब इकट्ठे सामूहिक मतलब सब लोग मिलकर काम करें इस तरफ बढ़ रहे थे। रॉबर्ट ऑन 1771 to 1858 अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर। रॉबर्ट क्या था? एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर था। सॉट टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी। वो क्या चाहता था कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई जानी चाहिए। कॉल्ड न्यू हार्मनी इन इंडिया USA। उसने उसका नाम भी चेंज किया था। In France, for instance, Louis Blanc wanted the government to encourage the cooperative and replace capitalist enterprises। वो चाहता था कि चेंजेस कैसे होने चाहिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एसोसिएशन बननी चाहिए, जो कुछ लोगों के हाथ में जो पैसा है वो नहीं होना चाहिए, उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन चीज़ों का होना चाहिए। These cooperatives were to be association of people who produce goods together and divide the profit according to the work done by members। और उस ज़मीन से या जगह से जो भी फ़ायदा हो रहा है तो जितने मेंबर वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके बीच में वहाँ उसको बांटा जाना चाहिए। कार्ल मार्क्स जिसने 1818 से 1883 तक रूल किया, एंड फ्रेडरिक एंजल्स जिसने 1820 से 1895 तक रूल किया है, एडिड अदर आइडियाज़ टू दिस बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। उसने भी अपने कुछ विचार इसमें ऐड किए हैं। मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट ऑन बाय कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज। अब मार्क्स ने क्या कहा कि जितनी भी इंडस्ट्रीज की सोसाइटीज़ अब किससे भरी हुई है? कैपिटलिस्ट से, यानी पूंजी वाले पर्सन से।
उन्होंने ही क्या कर रखा है, फैक्ट्रियों पर अपनी पूंजी लगा रखी है, मेनली पैसा लगा रखा है। Capitalists own the capital invested in the factories and the profit of capitalists was produced by worker, और उनको कमा कर कौन दे रहा है, मेहनत करके मजदूर दे रहे हैं। The conditions of workers could not improve as long as the profit was accumulated by private capitalists. वर्कर्स की कंडीशन क्यों नहीं इम्प्रूव हो रही, क्योंकि जितना भी प्रॉफिट आ रहा है वो सारा एक पर्सन के हाथ में जा रहा है। वर्कर्स हैड टू बी ओवरथ्रोन कैपिटलिज्म, वर्कर्स को मिलकर किसको बाहर निकालना होगा, कैपिटलिस्ट को, एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट है उसे ख़त्म होना चाहिए। मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री दमसेल्फ फ्रॉम कैपिटल एक्सप्लोटेशन, कि हमें खुद को बचाना होगा किससे, कि जो लोग हमारा शोषण कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट। वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोसाइटी, सोशल सोसाइटी। मार्क्स का मानना था कि वर्कर्स को एक दोबारा से सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, वेयर ऑल प्रॉपर्टी वॉज सोशली कंट्रोल, जिसको समाज मिलकर, एक सोसाइटी मिलकर कंट्रोल करे प्रॉपर्टी को। दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी, वो क्या होगी, कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी। ही वॉज कन्विंस दैट वर्कर्स वुड ट्रिम इन देयर कन्फ्लिक्ट विद कैपिटल। मार्क्स का ये भी मानना था कि जितने भी कैपिटलिस्ट हैं उसके साथ होने वाले संघर्ष में जीत मजदूरों की ही होगी। लास्ट जो होगी, जो भी रहेगा, जो जीतने लास्ट में कौन जीतेगा, वर्कर्स लास्ट में जीतेंगे। कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर, और जो उनकी कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी वो ही इनके समाज का भविष्य होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्रिपेयर योर नोट्स एट होम। थैंक यू।